नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीडीएस की। टीडीएस अंडर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, और यह टीडीएस इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं है, जीएसटी में भी टीडीएस है। मैं बात करूंगा सिर्फ जीएसटी टीडीएस की। दोस्तों, जीएसटी में जो टीडीएस का सेक्शन है वह है 51। जीएसटी का सेक्शन 51 है। 51 सेक्शन में बताया गया है कि जीएसटी का टीडीएस किन किन लोगों को काटना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जीएसटी में टीडीएस कौन कौन से लोग काटते हैं, इनको टीडीएस काटना होता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने लिस्ट। एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंटल एजेंसी, एनी लोकल अथॉरिटी, एनी पर्सन एज में बी नोटिफाइड। दोस्तों, मैं इसका सीधा सीधा आपको मतलब समझा देता हूं कि टीडीएस किन किन लोगों को काटना होगा। आप यह मान चलिए, सीधा सीधा आप कोई सरकारी संस्था हो, सीधा सीधा कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई सरकारी एजेंसीज हो, या लोकल अथॉरिटी हो। लोकल अथॉरिटी मतलब हो गया जैसे एमसीडी हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। और नीचे चौथे नंबर पे क्या कहा गया है, एनी पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किया जा सकता है। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, जैसे आपकी सीबीआई एजेंसी हो गई, ईडी हो गई, रा हो गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जो सेंट्रल के भी है, स्टेट की भी है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गए। मतलब यह आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा या जो भी सरकारी एजेंसीज होगी, उन लोगों को टीडीएस काटना है। यह नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, नॉर्मल लोगों के लिए यह नहीं है। यह चीज ध्यान रखना। या सिर्फ और सिर्फ यह मान के चलो कि गवर्नमेंट बॉडी के लिए ही है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होगी या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा या लोकल अथॉरिटी होगी, ग्राम पंचायत, एमसीडी, ये सारे लोगों को टीडीएस काटना होगा। क्या क्लियर होगा? जैसे नॉर्मल लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर बिजनेस करते हैं, वो अपना जीएसटी R1 फाइल करते हैं, जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं, उन लोगों को टीडीएस नहीं काटना है। उन लोगों के लिए टीडीएस नहीं है। सिर्फ ये सरकारी संस्था के लिए है या सरकार की एजेंसीज हो, उनके लिए ये उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एनी पर्सन एज में बी नोटिफाइड, किन किन लोगों और भी जिन लोगों को ये नोटिफाई कर सकते हैं उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो आगे इसके हिसाब से एज पर नोटिफिकेशन हो, 3 कैटेगरी के लोगों को और नोटिफाई कर दिया है। कौन कौन से? ये हैं, जैसे कोई भी अथॉरिटी हो या कोई भी बोर्ड हो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा हो। कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी बोर्ड हो जिसमें गवर्नमेंट का जो है शेयर, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा हो, उन लोगों को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो, कोई भी सोसाइटी हो जो सरकार के द्वारा बनाई गई हो और वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। यह क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा मामला जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही है। अगर सरकार का इसमें हिस्सेदारी है, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी वालों को ही टीडीएस काटना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए यह टीडीएस काटने वाला चैप्टर नहीं है जीएसटी में, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं, इन लोगों को टीडीएस काटने के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अभी जो ऊपर बताया गया किनको टीडीएस काटना होगा, टीडीएस काटने के लिए इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और इस रजिस्ट्रेशन नंबर में सिर्फ और सिर्फ ये टीडीएस ही काटेंगे। इसके अलावा कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ये नहीं करेंगे, सिर्फ टीडीएस काटेंगे।
टीडीएस काटने के लिए इनको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का। और इस रजिस्ट्रेशन में इनका एक ही काम रहेगा, सिर्फ ये जीएसटी का टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अगर मान लीजिए या ये लोग कोई सप्लाई देते हैं या कोई टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, टैक्सेबल गुड्स सेल करते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन में ये सेल नहीं कर सकते। अगर इनको कुछ टैक्सेबल सप्लाई करना है, सेल करना है, तो इसके लिए इनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो जीएसटी R1 जीएसटी R3 फाइल करते हैं, वो वाला रजिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा। अगर इनको सिर्फ टीडीएस ही काटना है तो इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो उनकी रजिस्ट्रेशन है। या क्लियर हो गया कि किन किन लोगों को टीडीएस काटना होता है, और यह भी पता चल गया कि टीडीएस काटने के लिए इनको सेपरेट अलग से रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन में किसी तरीके से कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेंगे। ना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं कि टीडीएस कब कटेगा, टीडीएस काटने की लायबिलिटी इनके ऊपर कब आएगी, यह चीज को हम देखते हैं। दोस्तों, टीडीएस काटने के बाद मान लीजिए आप कोई सप्लायर हो, बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आपकी कोई डील हो रही है, आपसे वह गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई ले रहे हैं, तो पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कितना, जिसमें आपका रेट सब कुछ क्लियर रहता है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होगा आप सप्लायर के बीच और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के बीच, इनको टीडीएस काटने की लायबिलिटी है। अगर वह वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। तो उनको 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू सप्लाई ले रहे हैं तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आप यह मान चलिए कि अगर वो कोई भी सप्लाई ले रहे हैं, या गुड्स की सप्लाई ले रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, अगर उस सप्लाई का अमाउंट जो है 2,50,000 से ज्यादा होता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आपके बीच उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर 2.5 लाख से ऊपर का साइन हो गया है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। बाद में भले आप किस्तों किस्तों में 1 लाख का बिल दो, 2 लाख का बिल दो, और किस्तों में आपको पेमेंट भी मिले, लेकिन टीडीएस कटेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखी गई है। जो आपके बीच और जो आपसे सर्विस ले रहा है गवर्नमेंट एजेंसी, उनके बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। तो क्या क्लियर हो गया कब टीडीएस कटना पड़ेगा? अगर वो कोई सप्लाई ले रहे हैं, कोई गुड्स की सप्लाई, कोई सर्विस, अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है और उनको 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट करना है तो टीडीएस काट कर ही पेमेंट करेंगे। क्या भी क्लियर हो गया कब टीडीएस कटेगा? और अगर कोई नील रेटेड सप्लाई की वैल्यू लेते हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाई लेते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। यह भी चीज ध्यान रखना, टीडीएस उसी पे कटेगा जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो टैक्सेबल आइटम होगा टीडीएस उसी पे काटेंगे। अगर वो आप ऐसा कोई सप्लाई दे रहे हो जो नील रेट है, एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगना है, उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। यह भी क्लियर हो गया। अब टीडीएस का रेट क्या है, कितना टीडीएस कटेगा? दोस्तों, जैसे इनकम टैक्स वाला जो टीडीएस है ना, उसमें जब आप टीडीएस काटते हो तो लेजर ही टीडीएस के नाम से मेंटेन करते हो, कितना परसेंट काट रहे हो, आपका टीडीएस कितना कटा, उसका भी क्लेम आप टीडीएस के नाम से करते हो। लेकिन जो यहाँ जीएसटी में टीडीएस कट रहा है, या टीडीएस के नाम से नहीं, टीडीएस के नाम से लेजर नहीं मेंटेन होगा, या जीएसटी ही कटेगा आपको, लेकिन कहा गया है या जीएसटी में टीडीएस है। तो जीएसटी में टीडीएस का रेट क्या है? अगर सेम स्टेट की सप्लाई है तो सप्लाई देने वाला है सेम उसका रजिस्ट्रेशन, और जो सप्लाई रिसीव कर रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में है, तो वहाँ 1% CGST और 1% SGST, यानी कि 2% टीडीएस कटेगा। अगर सप्लाई देने वाला अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है और सप्लाई रिसीव करने वाला अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो इंटर स्टेट सप्लाई मतलब IGST 2%, मतलब जीएसटी में टीडीएस आपका लोग 2% काटेंगे। एक यहाँ एक पॉइंट और है, टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहे हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। वह कंडीशन क्या है? मान लीजिए जो सप्लाई दे रहा है, जो सप्लायर है वह किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, जो रिसिपिएंट है, जो सप्लाई को रिसीव कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन और स्टेट में है, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लाई
लोकेशन ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में है, सब कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ जो है टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर भी टीडीएस नहीं कटेगा। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? किन किन लोगों को टीडीएस काटना होता है वह भी क्लियर हुआ। उसके लिए उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, वो भी क्लियर हुआ। टीडीएस कब कटेगा वो भी क्लियर हुआ। टीडीएस कब नहीं कटेगा वो भी क्लियर हुआ। टीडीएस का क्या रेट होगा वो भी क्लियर हो गया, 2%, 1% CGST, परसेंट SGST और IGST अगर कटेगा तो 2%। ओके, अब दोस्तों जो ये लोग टीडीएस काटते हैं, इन लोगों के लिए जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न का नाम है जीएसटी R7। जैसे हम लोग जो नॉर्मल सप्लाई करते हैं तो हम क्या फाइल करते हैं, जीएसटी R1 फाइल करते हैं। इसी तरीके से जो ये टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, जो टीडीएस काटेंगे, इनको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी R7 और इनकी लास्ट डेट क्या होगी, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक। जैसे हम जीएसटी R1 फाइल करते हैं, नेक्स्ट मंथ 11 तारीख हमारी लास्ट डेट होती है, इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख इनकी लास्ट डेट होगी क्या, जीएसटी R7 फाइल करने की। जब ये जीएसटी R7 फाइल करेंगे और उसी टाइम टैक्स भी पेमेंट करेंगे, इनके लिए अलग अलग डेट नहीं है कि टैक्स पेमेंट करने का डेट अलग, जीएसटी R7 फाइल करने का डेट अलग, ऐसा नहीं है। एक साथ में ही उसी टाइम टैक्स भी पेमेंट करेंगे और जीएसटी R7 भी फाइल करेंगे। तो यहाँ यह भी क्लियर हो गया कि जीएसटी R7 किन किन लोगों के लिए है। जीएसटी R7 नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जीएसटी R7 सिर्फ जो टीडीएस काटते हैं उनके लिए है। यह क्लियर हुआ कि जीएसटी R7 कौन फाइल करेगा, यह भी क्लियर हुआ। जीएसटी R7 सिर्फ जो टीडीएस काटते हैं वही फाइल करेंगे। ओके, आगे अब जिन सप्लायर का ये टीडीएस काटते हैं और जीएसटी R7 में फाइल करते हैं, जो टीडीएस काटा है उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट कौन सा होगा, जीएसटी R7A। अभी एक चीज यहाँ और भी क्लियर हो रहा है, अगर जीएसटी R7A है तो यह समझिए कि आप ये जिन्होंने टीडीएस काटा है उस टीडीएस का ये सर्टिफिकेट है, जो टीडीएस काटा है उसका सर्टिफिकेट है क्या, जीएसटी R7A। और ये जीएसटी R7A सर्टिफिकेट जो है इनको कब तक इशू कर देना है, टीडीएस सर्टिफिकेट टू बी इशूड विद इन 5 days ऑफ डिपोजिट दी टैक्स। जब ये टैक्स जमा करेंगे उसके 5 दिन के अंदर इनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे 10 तारीख नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख लास्ट डेट है जीएसटी R7 फाइल करने की, तो जाहिर सी बात है कि उसी टाइम इन्होंने टैक्स भी पेमेंट किया होगा, टैक्स भी जमा किया होगा। तो अगर 10 तारीख को ये टैक्स जमा करते हैं तो इनको 15 तारीख के अंदर अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देना है। अगर मान लीजिए इन्होंने 5 तारीख को ही, लास्ट डेट 10 तारीख है लेकिन इन्होंने 5 तारीख को ही टैक्स जमा कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट डेट 10 तारीख है तो 10 तारीख के 5 दिन के अंदर करना पड़ता है। अगर इन्होंने टैक्स जमा कर दिया 5 तारीख को तो 10 तारीख के अंदर अंदर इनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। यहाँ कहा गया है विद इन 5 days ऑफ डिपोजिट दी टैक्स, जिस दिन आप टैक्स जमा करोगे उसके 5 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। यह भी क्लियर हुआ कि जीएसटी R7 कौन फाइल करेगा, ये भी कंफ्यूजन खत्म हुई कि जो टीडीएस काटेंगे वह जीएसटी R7 फाइल करेंगे। और वो नॉर्मल लोग हैं नहीं, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, ये लोग हैं। और जीएसटी R7A जो है टीडीएस सर्टिफिकेट। यहाँ तक का मैटर क्लियर हुआ। अब आगे हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से टीडीएस काटेंगे, किस तरीके से एंट्री होगी। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक सप्लायर है, एक कंपनी, और एक रिसिपिएंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिनको टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, जिनके ऊपर आती है, ये रिसिपिएंट है। अब सप्लायर ने इनको सप्लाई दिया क्या, टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख है और इस पर 18% जीएसटी मतलब 90,000, टोटल इनवॉइस इनको दे दिया 15,90,000 का। अब सप्लायर ने, एक कंपनी ने, जो रिसिपिएंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, इनको 5,90,000 की सप्लाई दिया और इनको 5,90,000 का इनवॉइस दे दिया। अब डिपार्टमेंट को जो है, जिनको टीडीएस काटना होता है, इनको पेमेंट करना है सप्लायर को 5,90,000, फार पेमेंट अमाउंट 5,90,000। अब सप्लायर ने तो 5,90,000 का दिया, अब इसको 5,90,000 पेमेंट भी चाहिए।
मिलेगा, लेकिन अभी देखो टीडीएस कैसे काटेंगे। ये जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, सीजीएसटी 1% और एसजीएसटी 1% काट रहे हैं। किस पे काट रहे हैं? इनको इनवॉइस मिला 5,90,000, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 5 लाख है, और जो 90,000 है जीएसटी लगा हुआ है 18%। तो जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे, ये टीडीएस काटेंगे जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, जिसके ऊपर जीएसटी लगा होगा। तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 90,000 जो है जीएसटी है 18%। 5,90,000 का टोटल इनवाइस है, तो जीएसटी काटेंगे 5 लाख के ऊपर, 90,000 के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो 5 लाख का 1% से जीएसटी 5,000, और यह जीएसटी 1% 5,000, यानी कि 10,000 रुपया डिपार्टमेंट ने, जिनको आपने सप्लाई दिया है, जिनके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है काटने की, उन्होंने 10,000 रुपये आपका टीडीएस काट लिया। 1% सीजीएसटी 5,000, 1% एसजीएसटी 10,000 काट लिया। इनको पेमेंट करना था 5,90,000। अब 5,90,000 टोटल पेमेंट करना था, उसमें से माइनस 10,000 इन्होंने टीडीएस काट लिया। इन्होंने सप्लायर को पेमेंट किया 5,80,000। सप्लायर रिसीव अमाउंट 5,80,000 फ्रॉम रिसिपिएंट, 5,80,000 मिल गया इनको पेमेंट। और इनको पेमेंट लेना कितना था? 5,90,000। 10,000 पेमेंट नहीं मिला है। 10,000 पेमेंट क्यों नहीं मिला है? 10,000 यहाँ टीडीएस कटा हुआ है। तो टीडीएस काट लिया, क्या इसको नहीं मिलेगा? सप्लायर को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, जिसने टीडीएस काटा है, उन्होंने अपना टैक्स पेमेंट किया है और जीएसटीआर 7 फाइल किया है। वह 10,000 उनको मिलेगा अपने जीएसटी में, जीएसटी के कैश लेजर में सप्लायर को। अब चलिए हम देखते हैं कि 10,000 इनको कैसे मिलेगा। 580 मिल गया, क्लियर हो गया। जो 10,000 टीडीएस कटा है वह कहाँ मिलेगा? टीडीएस अमाउंट 10,000 रिसीव इन जीएसटी कैश लेजर, वह सप्लायर के। अब यहाँ ध्यान देना कि यह अब तक तो टीडीएस काटने वाले नॉर्मल लोग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि टीडीएस किसी का भी कटे। आप नॉर्मल सप्लायर हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपने ऐसे डिपार्टमेंट को दे दिया सर्विस जो आपका टीडीएस कट गया। मान लीजिए आपका यहाँ 10,000 टीडीएस कट गया, तो ये 10,000 आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? यह सबके लिए है, या ध्यान से देखना। अब टीडीएस अमाउंट 10,000 रिसीव इन जीएसटी कैश लेजर, 10,000 आपको जो है, आपका जो जीएसटी का कैश लेजर होता है ना, आपके जीएसटी के 2 लेजर होते हैं, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर। तो ये 10,000 जो है आपके कैश लेजर में दिखेगा, लेकिन ऐसे वहां कैश लेजर में नहीं मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा रिसीव टीसीएस का। तो यहाँ ये पता चल गया कि 580 आपको पेमेंट मिल गया, और 10,000 जो आपको जीएसटी के कैश लेजर में मिलेगा। जब जिन्होंने आपका टीडीएस काटा है उन्होंने टैक्स पेमेंट कर दिया, जीएसटीआर 7 फाइल कर दिया, तो यह टीडीएस आपके जीएसटी पोर्टल पर दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम आगे यही देखेंगे। मान लीजिए आपका 10,000 जो टीडीएस कटा है, आप इसको कैसे अपने जीएसटी के कैश लेजर में लाएंगे, क्या आपको करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों आपको अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद सीधा आप सर्विस पे जाएंगे। सर्विस के बाद देखो आपको रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न पे जाएंगे। रिटर्न के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, टीडीएस टीसीएस दोनों करता है जीएसटी में। तो अभी मैं यहाँ टीडीएस की बात कर रहा हूँ, तो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह ओपन होगा, यह बॉक्स क्या है देखो, इसमें टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। जब यह ओपन होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन। जब इस पर क्लिक कर देंगे आपको, तो यहाँ देखो ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कितने लोगों ने आपका टीडीएस काटा है, कितना है, यहाँ सब कुछ दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये रिकॉर्ड आपको दिखेगा, क्या? टीडीएस क्रेडिट रिसीप्ट समरी। आपको यहाँ समरी दिखेगी कि कितने कितने लोगों ने आपका कितना कितना टीडीएस काटा है। उन्हें जो टीडीएस आपका काटा होगा यहाँ सब आपको रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ दिखेगा। तो आपको चेक करना है, अगर आपको सही है, लगता कि हाँ ये टीडीएस आपका है, आपका कटा हुआ, आपका सही है, तो आप उसको क्लिक करके, यहाँ देखो 2 बटन दिया हुआ है, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट। अगर गलत है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट करेंगे तो आपका कैश लेजर में नहीं जाएगा, गलत है तो रिजेक्ट कीजिए। अगर आपका ओके है, सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्ट एक्सेप्ट 2 ऑप्शन है, या रिजेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए आपका ओके है, सही है, आपने सारा एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट करने के बाद आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ दिखा देगा कि आपने टोटल कितना एक्सेप्ट किया है, कितना रिजेक्ट किया है, पूरी समरी यहाँ तैयार हो जाएगी। और इसके बाद सिंपल आपको यह स्टेटमेंट फाइल यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव, आपको इसको फाइल करना पड़ेगा। जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, यहाँ फाइल करेंगे अपना डिजिटल सिग्नेचर से, जैसे भी रिटर्न आप फाइल करते हो बीएससी से, आप फाइल कर देंगे। फाइल कर देंगे, फाइल करने के बाद जितना अमाउंट होगा आपका वह सीधा जीएसटी के कैश लेजर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपका टीडीएस कटा है तो क्या प्रोसेस करना होगा और किस प्रोसेस के बाद वह आपके जीएसटी के कैश लेजर में आ जाएगा। फिर आपका वो कैश लेजर में आ जाएगा, फिर आप उसको जैसे यूज करना चाहते हो यूज कीजिए। जो आपको पेमेंट करना होगा जीएसटी में आप सब यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कोशिश किया है कि जीएसटी में जो टीडीएस है उसका पूरा बेसिक समझाया है कि कैसे काटता है, कौन काटता है, अगर आपका टीडीएस कट गया तो आप उसको कैसे रिसीव करेंगे, कैसे अपने जीएसटी के कैश लेजर में लाएंगे। मैंने पूरा कोशिश किया दोस्तों अच्छी तरीके से समझाने में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके आप ही बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।